myself Garima Pal. Today's topic is mechanical temper, example of second order. फिजिकल डायग्राम हम देख ले रहे हैं. कोई भी आपका एक रफ सरफेस है. रफ सरफेस पे आपका वेट W रखा हुआ है. इसको हमने किसी फोर्स FT से राइट हैंड साइड पे हमने इसको खींचा, पुल किया है. जब हमने इसको पुल किया तो हमारी जो सरफेस है, जो मतलब आपकी कोई रफ बॉल है, उस बॉल पे आपके क्या लगा हुआ है, ये जो आपका बेट है, बेट आपका नीचे तो आपके दो व्हीलों से अटैच्ड है. जमीन पे अगर रखा हो, किसी बेस पे रखा हुआ है आपका वेट, तो वो आपका दो व्हील से अटैच्ड है. और जो आपका बॉल है, बॉल पे आपका स्प्रिंग एंड डेस्क स्पॉट से आपका अटैच्ड है. अब हमको इसमें ये निकालना, जब हमने किसी फोर्स FT से जब हमने इसको राइट हैंड साइड पे खींचा है, कोई आपने एक फोर्स लगाया है. फोर्स लगने के बाद अब आपका यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपकी पोजीशन आई है, इस कंडीशन में अगर हम देखें तो जो आपकी पोजीशन बाई है, इस पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी जो लगेगी dy/dt, वो आपकी लगेगी पॉजिटिव. तो इसमें हमने क्या किया, ये जो आपका ब्लॉक डायग्राम है, और क्या होगा जब आपका खींचेगा तो आपकी स्प्रिंग एंड डेस्क स्पॉट जब आपका आगे जाएगा फोर्स के साथ, देन आपने इसको छोड़ दिया. छोड़ने के बाद क्या होगा, स्प्रिंग का साइज आपका छोटा हो जाएगा. और डेस्क स्पॉट जो आपका ये है, ये आपका कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक आपका ये लास्ट हुक तक ही तो जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा. तो यहाँ पे आपका कितना फोर्स लगा, इस फोर्स से आपका कितना ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है, हमको इसको कैलकुलेट करना है. यहाँ पर हम कंडीशंस लेके चले हैं. तो जैसे कि आपने क्या किया, जो आपका फोर्स लगेगा स्प्रिंग पे, जो कि आपका लगेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, वो हमारा होगा -K/K. हमने यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट लिया है, जिसको हम बोलते हैं हुक कांस्टेंट. डेस्क स्पॉट पे आपका लगेगा विस्कस फ्रिक्शन फोर्स, जो हमारा होगा -C dy/dt. C हमारा यहाँ पे डैम्पिंग कोफिशिएंट है, जिसकी वैल्यू हमारी है पॉजिटिव. अब इसमें आप देखोगे, जब ये दोनों हमारे कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो -C dy/dt क्यों आए हैं. जब आप फोर्स राइट हैंड साइड पे लगा रहे हो, देन क्या होगा, इनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. डायरेक्शन चेंज होने के कारण यहाँ पे हमारे नेगेटिव साइन आए हैं. और एक्सटर्नल फोर्स आपका FT हमारा राइट हैंड साइड पे लग रहा है. आपका जो वेट है W, वो आपका मास ऑफ ब्लॉक रहा. GC आपका 32.2 lbm फिट lbf सेकेंड स्क्वायर. C आपका विस्कस डैम्पिंग फोर्स lbf पर फिट पर सेकेंड. K आपका हुक कांस्टेंट एंड FT हमारा है ड्राइविंग फोर्स. अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको क्या बताता है, द सम ऑफ ऑल फोर्सिंग एक्टिंग ऑन द फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट. न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या बताएगा, द सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन द मास. किसी भी मास पे लगाए हुए सभी फोर्सों का सम हमारा इक्वल होगा, इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट. मूवमेंट के रेट ऑफ चेंज में हमारा रेट ऑफ चेंज हमारा किसी भी मूवमेंट में कितना आया है. और मूवमेंट हमारा क्या रहेगा, मास इनटू एक्सीलरेशन. तो फोर्स हमारे यहाँ पे क्या लग रहे हैं, अगर हम यहाँ पे देखें, फोर्स हमारे यहाँ पे 3 लग रहे हैं. एक FT जो हमने अपना राइट हैंड साइड पे लगाया था, ये आपका हुक पे लगा था, यानी कि आपके डेस्क स्पॉट पे लगा था, -C dy/dt एंड -K आपका लगा स्प्रिंग पे. और इक्वल हमारे किसके होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन. मास हमारा W एंड एक्सेलरेशन d²/dt².
हमने क्या किया, ये दोनों नेगेटिव थे, इनको हम लेफ्ट हैंड से साइड में ले गए, तो हमारी इक्वेशन हो गई डब्लू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी डी वाई ओवर डी टी प्लस के वाई इक्वल एफ टी। के से हमने डिवाइड किया, इक्वेशन हमारी हो गई डब्लू अपॉन के डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर प्लस सी के डी वाई ओवर डी टी प्लस बाई इक्वल एफ टी। डब्लू अपॉन के को हमने टाउ स्क्वायर माना, यानी टाउ स्क्वायर आपका टाइम कांस्टेंट, एंड हमने सी अपॉन के को 2 जीटा टाउ हमने लेट किया है। तो हमें अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा टाउ स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर प्लस टू जीटा टाउ डी वाई ओवर डी टी प्लस बाई इक्वल एफ टी अपॉन के हमारा यहाँ पे आपका रह गया, यहाँ भी आपका के रहेगा। अब हमने क्या किया, ये हमारा टी डोमेन में आ गया, इसको हमने स्टेडी स्टेट में लिखा। स्टेडी स्टेट में आपकी इक्वेशन हो जाएगी टाउ स्क्वायर डी स्क्वायर बाई एस अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 जीटा टाउ डी बाई एस अपॉन डी टी प्लस बाई एस इक्वल एफ एस टी अपॉन के इक्वल 0। अनस्टडी स्टेट माइनस स्टडी स्टेट करेंगे तो आपका डी वाई माइनस बाई एस अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 जीटा टाउ डी वाई माइनस बाई एस प्लस बाई माइनस बाई एस एफ टी माइनस एफ एस टी अपॉन के, डेविएशन लिया बाई माइनस बाई एस का बाई टी, एफ माइनस एफ एस के का हमने एफ टेस्ट टी। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो आपकी इक्वेशन मिली टाउ स्क्वायर डी वाई टी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 जीटा टाउ डी वाई टी अपॉन डी टी प्लस वाई टी एफ टेस्ट टी। सॉरी, यहाँ पे डी स्क्वायर टी रहेगा क्योंकि जो हमारी इक्वेशन थी वो हमारी थी जीटा स्क्वायर टाउ स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी टी। ये आपका ऊपर में यहाँ भी गलत हो गया, जब आप माइनस करोगे यहाँ पे डी स्क्वायर, हाँ देन ये हमारा टी डोमेन में है, इसको हमने एस डोमेन में चेंज किया तो आपका लाप्लास टाउ स्क्वायर का आपका टाउ स्क्वायर सेम हो जाएगा। अब डी स्क्वायर बाई टी ओवर डी टी स्क्वायर का आपका लाप्लास आएगा एस स्क्वायर बाई एस माइनस एस बाई 0 माइनस एस डैश बाई डैश एस डबल डैश एस डबल डैश बाई डैश 0 प्लस 2 जीटा टाउ से जब हम फर्स्ट ऑर्डर का निकालते हैं एस बाई एस माइनस बाई 0 प्लस बाई एस इक्वल एफ डैश एस। अब अगर हम इसमें जो हमारा बाई 0 है, बाई 0 की सारी वैल्यूज आपकी यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। हमारे पास लेफ्ट बचेगा टाउ स्क्वायर एस स्क्वायर बाई एस प्लस 2, ये रहा प्लस 2 जीटा टाउ एस प्लस बाई एस इक्वल एफ डैश एस। यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख लिया और हमारा आउटपुट इसमें क्या रहेगा बाई एस, क्योंकि जो हमने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में तो हमको चाहिए। आउटपुट अपॉन इनपुट लगाते हैं, इनपुट हमने क्या किया था, हमने फोर्स लगाया था, फोर्स लगाने पे कितने डायरेक्शन वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो डिस्प्लेस पे हुआ होगा वो हमारा आउटपुट आएगा, इनपुट हमारा फोर्स था। तो हम आउटपुट अपॉन इनपुट हम हमेशा निकालते हैं, ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं तो बाई एस अपॉन एफ डैश एस इक्वल 1 अपॉन टाउ स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा टाउ एस प्लस 1। इस तरीके से हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाला है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम डैम्पिंग वाइब्रेटर का। थैंक यू सो मच।